नमस्कार। कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, सत्य असत्य का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोग सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। एक का व्युत्क्रम 0 होता है। तो बच्चों, एक का व्युत्क्रम कभी भी 0 नहीं होता है। एक का व्युत्क्रम हमेशा एक ही होता है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? असत्य स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 का गुणा 8 से गुणा 16/3 है। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा गया 2/3 का है जो गुणा है, अगर हम 8 से करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 16/3 आंसर आना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो 8 के नीचे कुछ भी, तो 8 के नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा, 3 एकन 3 आपका ये हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 16/3। कितना हो जाएगा? 16/3 आपका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला आपका ऑप्शन कैसा है? सत्य स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो भिन्नों का मल्टीप्लिकेटिव सदैव उन दोनों भिन्नों से बड़ा होता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने एक भिन्न 2/3 मान ली और दूसरी भिन्न मैंने 3/2 मान ली। अगर इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 2/3 का गुणा किया और 3/2 का गुणा किया तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया? 1। अब बताओ, ये तो 1.5 आएगा, भाग देंगे। इसका अगर भाग देंगे तो 0.66 आएगा। क्या एक इससे बड़ा है? नहीं है। क्या एक इससे छोटा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ये भी आपका स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। कभी भी बड़ा नहीं होता, हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.2 और 2.3 का योग 1.23 होता है। तो आप चेक कर लेंगे 0.2 और 2.3 का सम कितना होता है? 2.5 आपका कितना आएगा? 2.5। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 1.23 आएगा। इसका मतलब ये आपका चौथा वाला आपका स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भिन्न जो यहाँ पर आपकी 11/7 है। कौन सी भिन्न है? 11/7। 11/7 निम्न में से किन के बीच में स्थित है? ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, 11/7 को पहले हम पॉइंट के फॉर्म में चेक करते हैं किसके बीच में होगी। तो भाग देंगे, जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट से बढ़ेगा 0। 11 छंगा आपका होता है 66। तो यहाँ पर आपका बचेगा 4। पॉइंट से बढ़ेगा 0। 11 तिया होता है आपका 33। तो यहाँ पर आपका बचेगा 7। ऐसे आपका ये आपका आता रहेगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका कितना है? 11/7 है। सॉरी, कितना आपका यहाँ पर था? 11/7 है। सॉरी, ठीक है, 11/7। तो 11/7 का करेंगे। ठीक है, ऐसे 11/7 का चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट से क्या बढ़ेगा? सॉरी, ये भी नहीं है। आपका 11/7 है। कितना है? 11/7। तो यहाँ पर आपका 11 रहेगा, यहाँ पर आपका 7 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें 11 एकन 11 जाएगा। ठीक है। तो फिर आपका बचेगा यहाँ पर 4। पॉइंट से लगाएंगे 0। सो 11 पना आपका हो जाएगा 35। तो यहाँ पर आपका 35 बार जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 5 बचेगा। पॉइंट से बढ़ाएंगे 0। तो आपका ये 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार। इसका मतलब है अगर 11/7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.57। अब देखो 1.57 किस भिन्न के बीच में आएगी? 1.57 इसके बीच में तो आएगा नहीं, इसके बीच में तो आएगा नहीं, इसके बीच में तो आएगा नहीं। इसका मतलब हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन से हो जाएगा। 1.57 आपका सेकेंड वाले ऑप्शन के बीच में आएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से रिक्त स्थान भरिए। तो आपको रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप समझेंगे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2.3
मल्टीप्लाई 0.3 का आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका 3 का ए वाला क्वेश्चन है, 3 का ए वाला है 2.3 मल्टीप्लाई 0.3 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका 0 आएगा, यहाँ से जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो आपका नीचे 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 23/10 बचेगा और ये आपका 3/10 बचे, क्योंकि आपका अंक से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो 23 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा और 2 3 जा आपका 6 आ जाएगा। और जब आप 10 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका ये 100 बन जाएगा। इसका मतलब आपको है कि आपको जब आपके पास 2 पॉइंट है तो इसका मतलब है कि आपको 2 अंक बाद लगाना होगा पॉइंट। आपके पास 2 0 हैं, इसका मतलब आप 2 अंक बाद लगा देंगे पॉइंट, ऐसे करके ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर बी वाला देखेंगे। 3 का जो बी वाला है ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 0.93 मल्टीप्लाई 0.10, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपके पास 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसीलिए आपके पास नीचे 2 0 आ जाएंगे। इसके बाद जब आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास 1 2, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 0 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका 93 बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 10 और नीचे जब आप 100 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद जब इसका गुणा इसमें करेंगे 930 हो जाएगा और जब इसका 100 गुणा 100 करेंगे तो ये आपका 10,000 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो अब आपके पास फाइनली 3 0 बचे। कितने 0 बचे हैं? 3 0 बचे हैं। इसका मतलब है कि आपको 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद। तो 9 3 आपके पास 2 ही अंक हैं, तो एक अपनी तरफ से लगा दो 0, फिर लगा दो पॉइंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी को आपको अभी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, जब आप आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपका 154 है, बटे में आपका 286 है, बराबर में यहाँ पर आपसे पूछ रहे कि यहाँ पर आपका क्या फिल किया जाएगा। नीचे आपका 13 है, ये आपसे पूछ रहे यहाँ पर आपका क्या फिल किया जाएगा, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे। बच्चों हमने मान लिया कि यहाँ पर आपका यक्स फिल किया जाए। क्या फिल किया जाएगा? यक्स फिल किया जाएगा। तो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसका गुणा इसमें कर दूंगा, इसका गुणा इसमें करूँगा। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 154 गुणे में 13 हो जाएगा, इक्वल टू यक्स का गुणा जब हम 286 में करेंगे तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। अब बच्चों दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो क्या करूंगा मैं, इसको एक बार इधर लिख लूंगा 286 और इसको मैं उधर भेज दूंगा। 154 गुणे में आपका हो जाएगा 13। अब जो यहाँ पर जो आपके गुणा में लिखे किस में जाएंगे? गुणा वाले आपको पता होना चाहिए, गुणा वाले हमेशा बच्चों भाग में जाते हैं। किस में जाते हैं? भाग में जाते हैं। किस में जाते हैं? ये भाग में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम 13 से काटेंगे। 13 1 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, आपका 13 से 22 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखेंगे 22 सत्ते, 22 1 22, 22 सत्ते आपका होता है 154। बच्चों इसका मतलब है कि यक्स की वैल्यू आपकी 7 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 7 आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको अभी समझ लेना है। देखो बच्चों यहाँ पर इधर ही साइन का लगा इक्वल का, तो मैंने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। अगर आप दो चीज आपकी वजह से कि ये चीज इसके बराबर है तो मैं इसको इधर लिख लूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर चीजें बराबर हैं तो आप चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर डी वाला है। डी वाला आप देखेंगे 16 में भाग आपको 4 का देना, ये तो बच्चों का काम है। आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट करता है और कितने बच्चे कमेंट करते हैं, ये मैं चेक करूंगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको सभी के आंसर बताने, आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पर आपका जो 4 का पहला वाला क्वेश्चन है 1/2 भाग
4/5 गुणा में 4/7। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पर आपने अगर क्लास मतलब कि 6 या 5th में पढ़ा होगा, बोर्ड मास का फार्मूला पढ़ा होगा, बोर्ड मास का फार्मूला पढ़ा होगा। इसी फार्मूले के जरिए से हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। पहले हमको क्या तोड़ना होता है, ब्रैकेट तोड़ना होता है, फिर ऑफ मतलब होता है जो गुणे गुणे साइन लगे होते हैं। इसके बाद मतलब कि डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लाई को तोड़ना होता है, फिर एडिशन को तोड़ना होता है, फिर आपको सबट्रैक्शन को तोड़ना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/, तो ये आपका भाग का चिन्ह लगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो बच्चों जो आपको पता है, जो भाग लगा होता है उसको पीछे वाली भिन्न आपकी पलट जाती है। अगर आप गुणे का साइन लगा देंगे तो ये वाली जो भिन्न है आपकी ऐसे 5/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5/4 और गुणे में 4/7। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपका लिखा हो 2/3 और भाग में लिखा हो 5/4, इसे ये लिखा होता है। ठीक है, तो अगर आप 2/3 यहाँ पर आप गुणे का साइन लगाएंगे तो ये वाली भिन्न आपकी 4/5 बन जाएगी। ये सिंपली एक रूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप काटा पीटी करेंगे तो 4 1 4, 4 से 4 कट जाएगा और बाकी कुछ भी नहीं कटेगा। सिंपली इसका गुणा करेंगे तो ऊपर तो आपका 5 1 5 ही रहेगा और नीचे आपका 2 से 14 कितना हो जाएगा, 2 से 14। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसको भी आप जल्दी से नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 4 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 2 सही 3/5 मल्टीप्लाई -7/3 प्लस 2 सही 1/4। पहला बच्चों हमारा काम है कि भिन्न को हमको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है। जो आपकी मिश्रित भिन्न लिखी है इसको हमको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2 पंचे 10 और 10 से 1 3, तो आपका हो जाएगा 13/5। कितना हो जाएगा, 13/5। ये ऐसे ही रहेगा, -7/3 प्लस 2 चाकू 8 8 1 9 9/4। अभी मैंने आपको बताया था बोर्ड मास। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर डिवीजन तो सबसे पहले अगर भाग हो, मतलब कि अगर आपका सबसे पहले डिवीजन हो तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद एडिशन करेंगे, इसके बाद सबट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 13 7 आपका होता है 91। कितना होता है, 91। और ये आपका प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस का। इसके बाद 3 15 आपका ये 15 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर चाहो तो नोट कर सकते हो। जब आप प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो हमेशा आपका प्लस आएगा। जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमेशा आपका प्लस आएगा। जब आप माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो आपको हमेशा माइनस आएगा। जब आप प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमेशा आपका माइनस आएगा। ये भी आप चीज़ें नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने गुणा कर लिया, फिर आप प्लस लिखेंगे 9/4, आप प्लस साइन लगाएंगे। इसके बाद आप इसका लासा लेंगे, 9 और 4 का लासा लेंगे, 15 और 4 का लासा लेंगे। तो 15 और 4 का लासा आपका कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। अब 60 में 15 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा आपको 91 में ऐसे करना होगा, 91 में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। 15 का गुणा हम किस में करेंगे, 9 में करेंगे। किस में करेंगे, 9 में करेंगे। अब 91 4 आपका हो जाएगा -364 हो जाएगा। और 15 नेमा आपका होता है 135। कितना होता है, 135 होता है। और बटे में आपका ये 60 पहुंच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 364 है, प्लस का 135 है। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका माइनस का 219 बचेगा, माइनस का 219/60। क्योंकि ये माइनस का साइन बड़ा है तो उसी का साइन यहाँ पर लगेगा। अभी आपको चीज़ें डरना नहीं है कि मुझे साइन नहीं आ रहे हैं। अभी आप 7th में, जब 9th में, अभी आपके और चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको सारे के सारे साइन क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चीज़ें घबराना नहीं है कि सर ने कैसे कर दिया, कैसे हो गया। आप धीरे धीरे हर एक चीज़ सीख जाएंगे, बस रेगुलर वीडियो में आते रहें बस। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा।
इसको आप लोग इसे भी नोट करेंगे जल्दी से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। आपका भाग है, फिर यहाँ पर 25 है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ भाग का साइन लगाया, अगर मुझे यहाँ पर गुणे का साइन लगाऊं तो पीछे वाली भिन्न आपकी कैसी हो जाती है, तो पीछे वाली भिन्न जो हमारी होती है पलट जाती है। कैसी हो जाती है? पलट जाती है। तो बस सिंपली आपको गुणा कर देना है इसका। तो 25 पंचे आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा, 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा। लेकिन ये आपका माइनस का है, ये आपका प्लस का है, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस आपका होता है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का साइन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 4 वाला पार्ट देखेंगे। 2/3 का 5 सही 1/6 माइनस के 4 सही 3/8, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मुझे क्या सॉल्व करना होगा? ब्रैकेट, क्योंकि बोर्ड मास से पहले क्या आता है? बी आता है। आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। तो पहला हमारा काम रहेगा कि हम मिश्रित भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 छक्का 30, 30 का आपका 31/6 हो जाएगा। माइनस करेंगे 8 चक्कू 32, 32 3 आपका हो जाएगा 35, 35 बटे आपका ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप 2/3 लिखेंगे, गुणे का साइन लगाएंगे। इसके बाद 16 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे, 16 और 8 का 16 नहीं, 6 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे मतलब लासा लेंगे, तो आपका लासा 24 है। कितना आएगा? 24। अब 24 में जब आप 6 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा आप 31 में करेंगे। किस में करेंगे? 31 में करेंगे। अब जब 24 में आप 8 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा आपको 35 में करना। कितने में करना है? 35 में कर देना है। 2/3 करेंगे, गुणा करेंगे, फिर 31 4 आप करेंगे तो थर्ड आपका हो जाएगा 124 हो जाएगा। माइनस के 35 तियाँ आपका होता है 105 होता है, बटे में आप 24 करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप 2/3 गुणा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 124 में से 105 को घटाएंगे तो आपके 19 बचेंगे। कितने बचेंगे? 19/24। कितने बचेंगे? 19/24। इसके बाद 2/3 लिखेंगे। अब मुझे इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं, सीधा मैं 19/24 लिख दूंगा। अब मैं ये 2 से काट दूंगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब इसका सिंपली 1 का गुणा 19 में कर देंगे तो आपका 19 आ जाएगा। और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 आपका 36 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको भी आप फटाक से नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको नोट करते रहना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5 है कि मान बताइए। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मान आपको बताना है। तो 5 का ये वाला पार्ट है उसको समझेंगे। 15.3 भाग 3 माइनस का 1/4 का 19.6 माइनस 6.8 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 7.8। तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको डरना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको कतई नहीं डरना है। बस आपको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले बोर्ड मास को अच्छे प्रकार से देखें। क्यों? बोर्ड मास में पहले क्या आता है? ब्रैकेट। पहले आपको ब्रैकेट को तोड़ना है। ब्रैकेट को तोड़ेंगे, बाद वाला हमारा काम अलग से रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? डिवीजन। तो मैं डिवीजन ब्रैकेट को साथ साथ तोड़ता रहूँगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका 15.3 लिखा, भाग का साइन लिखा, तो यहाँ जब गुणे का साइन लगाऊंगा तो ये वाली भिन्न आपकी क्या हो जाती है? ये वाली जो आपकी भिन्न है 3 है, ये आपकी उलट जाती है, मतलब 1/3 हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद माइनस लगाएंगे, 1/4 लेंगे। का मतलब क्या होता है? गुणा। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा, यानी कि मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यानी कि मुझे 19.6 से मुझे 6.8 को घटाना है। कितना बचेगा? वो मुझे यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो जब मैं 19.6 से
6.8 घटाऊंगा तो मेरे कितने बचेंगे, 12.8 बचेंगे। कितने बचेंगे, 12.8 बचेंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। आप बच्चों जब आप 0.5 का 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का 7.8 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे जल्दी से करके जल्दी सभी लोग करो। 0.5 का मल्टीप्लाई 7.8 से करना है, जल्दी से करो सभी लोग। जैसे कि यहाँ यहीं पे समझ लो, ऊपर ही समझ लो, 0.5 मल्टीप्लाई 7.8, तो पॉइंट से पॉइंट और जीरो आएगा, ये हटाओ जीरो आएगा, ठीक है। अब 5 अट्ठे 40 बचेगा 4, 5 सत्ते 35, 100 4 19 हो जाएगा। नीचे कितना रहेगा 100, और ये आपका कट जाएगा, यानी कि 3.9 कितना आएगा 3.9। जब बच्चों आप इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 3.9। कितना आएगा 3.9। मैंने यहाँ पर आपको करके ये बताया है कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाला हटाएंगे पॉइंट, पॉइंट आएंगे नीचे, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर देखो 3 से मैं इसको काट, 3 एकन 3, 3×15 3 एकन 3, यानी कि यहाँ पर आपका 51/10 कितना बचेगा 51/10 माइनस के 1/4 गुणे में 12.8 प्लस का 3.9, प्लस का 3.9। अब देखो ये आपका सबसे पहले फिर क्या आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में कर जाएगा 4 एकन 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि अब क्या करूंगा मुझे इसका तो पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट 51 पॉइंट, यानी कि एक अंक बाद लग जाएगा पॉइंट, इसका मतलब 5.1 कितना हो जाएगा 5.1 माइनस का इसका पूरे का आंसर कितना है 3.2, कितना है 3.2, फिर प्लस का है आपका 3.9, कितना है 3.9। अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस के साइन की, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे 5.1 और प्लस के 3.9 ऐड हो जाएंगे और माइनस के 3.2 कर देंगे, तो यानी कि 5.1 और यहाँ पर आपका 3.9 इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 5 3 8 9, यानी कि 9.0 हो जाएगा। तो माइनस के 3.2 करेंगे, तो माइनस के 3.2 करें तो इधर जाएगा 10 हो जाएगा, इधर आपका 8 बचेगा, इधर आपका 8 बचेगा, यहाँ पर आपका 8 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 5, तो जो आंसर आपका जाएगा 5.8, कितना जाएगा 5.8 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से नोट करना है और अच्छे प्रकार से समझना है। जल्दी से बच्चे नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 का बी वाला देखेंगे। क्वेश्चन आपका है 5 का बी, यहाँ पर देखेंगे 5 का बी वाला आपका कह रहे हैं कि ब्रैकेट है 4 सही 2/3 माइनस 2 सही 1/2 भाग का साइन लगा है 7/12 लिखा है, प्लस लिखा है 5 सही 1/2 लिखा है, फिर का लिखा है 3 सही 5/6 लिखा है। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको समझना है फिर आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 3 12 और 12 2 आपके हो जाएंगे 14/3, कितना हो जाएगा 14/3। इसके बाद माइनस की 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, भाग 7/12। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भिन्नों को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद भाग का साइन लगाएंगे, 7/12 लिखा, प्लस का साइन लगा, 5 दूनी 10 से 11, 11/2 लिखा। का मतलब होता है गुणा, 3 18, 18 और 5 आपका हो जाएगा 23, 23/6। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने खोया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका लासा आएगा 6 आएगा। ये आपका 6 में जब 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा किस में करेंगे 14 में करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर जब 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
सिंपली आपको सब कुछ वैसे ही लिखना है जैसा यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 14 दूनी आपका होता 28 माइनस के 15 बटे में 6। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप गुणे का साइन लगा लो। अब 12/7 कितना लिख लो, 12/7 लिख लो, क्योंकि जब गुणा का साइन लगाएंगे तो पीछे वाली भिन्न आपकी पलट जाती है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इनका गुणा आपस में करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे गुणा ही करना पड़ेगा तो गुणा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 253। कितना आएगा, 253 बटे में 12 कितना आएगा, बटे में 12 आ जाएगा। अब बच्चों जब आप 28 में से 15 को घटाएंगे तो आपके बचेंगे 13/6 और गुणे में आप लिखेंगे 12/7। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 253 लिखेंगे, बटे में 12 लिखेंगे। अब ये काटो, 6 का 6 6 दूनी 12। अब 13 दूनी आपका कितना हो, 13 दूनी आपका 26 होता है। 7 1 7 आपका ये हो जाएगा। प्लस का साइन लगाओ, 253 बटे में लिखेंगे 12। कितना लिखेंगे, 12। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 12 और 7 का लासा कितना आएगा, 84। कितना आएगा, 84। अब बच्चों आपको जब 84 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, इसका मतलब 26 में आपको 12 का गुणा करना पड़ेगा। प्लस का फिर साइन लगाओ। जब आप बच्चों 84 में 12 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, इसका मतलब आपको 253 में आपको 7 का गुणा करना पड़ेगा। अब बच्चों जब आप लोग 26 का गुणा 12 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 312। प्लस का साइन। अब बच्चों जब आप 253 का गुणा 7 में करेंगे तो आपका 1771 कितना आएगा, 1700 आपका 71 आएगा, 1771। और ये तो आपका नीचे 84 ही रहेगा। इसके बाद जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका ये 20 83 बटे में आपका 84, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से नोट कर लो। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज करेंगे और ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से सभी के सभी बच्चे फटाक से नोट करेंगे।